बहू से प्यारी नौकरानी। सरिता अपनी नौकरानी पुष्पा और अपनी बहू नीतू दोनों के लिए साड़ी लाती है। ये ले पुष्पा, ये साड़ी मैं तेरे लिए लाई हूँ, और बहू ये साड़ी तेरे लिए है। मालकिन मैं तो बस स्लिक की ही साड़ी पहनती हूँ, लेकिन आप स्लिक की साड़ी तो नीतू दीदी के लिए लाई हैं। आप मुझ में और नीतू दीदी में फ़र्क करती हो ना। पुष्पा, माँ जी फ़र्क नहीं कर रही है, बल्कि अब तो ये बात तुम्हें खुद समझ जानी चाहिए कि नौकरानी कभी बहू की जगह नहीं ले सकती। कोई बात नहीं नीतू दीदी, मैं अब समझ गई हूँ। लेकिन मालकिन एक बात बता दूँ, मैं पहले जहाँ काम करती थी ना, वो मुझे अपनी बेटी मानती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों के पास इतना है भी तो नहीं जो आप मुझे कुछ दोगे। ये कैसी बात कर रही है पुष्पा? हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन कभी भी तुझे हम खुश करने के लिए कोई कमी थोड़ी ना होने देते हैं। कोई बात नहीं मालकिन, आपको मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुश हूँ इतने में ही। लेकिन आप ये साड़ी रख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ी मालकिन। नहीं नहीं पुष्पा, तू मुझे मालकिन मत बोला कर, तू मुझे माँ जी कहकर बुलाती है ना। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? ये घर की नौकर है और आप इससे कह रही हो कि ये आपको माँ जी कहे। आपकी बहू मैं हूँ, ये नहीं जो आप इसको बहू की तरह रख रही हो। अरे तू चुप हो जा, मेरे लिए तो मेरी पुष्पा ही प्यारी है। ले, ये वाली साड़ी तू ही रख, और हाँ ये मत सोचियो कि बस तेरा दिल रखने के लिए दी है मैंने। माँ जी ने तो मुझे नौकरानी और नौकरानी को बहुरानी बना रखा है। इनसे अपना काम कैसे निकलवाना होता है, ये पुष्पा को अच्छे से आता है। सरिता हमेशा ही अपनी बहू को सुनाती रहती और उसकी नौकरानी भी कान भरती रहती। एक दिन नीतू सुबह आराम से सो रही थी, तभी उसकी सास सरिता आती है और नीतू के ऊपर पानी फेंकते हुए कहती है, यहाँ तू इतनी देर तक सो रही है और वहाँ पर पुष्पा ने घर का काम भी करना शुरू कर दिया। माँ जी, वो घर की नौकरानी है, उसका तो काम ही है घर का काम करना। आप बेवजह ही मुझे उठा रही हो। तूने उसे दोबारा नौकरानी बोला ना, तो मैं तुझे किचन में ही सुलाया करूँगी, समझी? वो नौकरानी नहीं है। अरे तू इस घर में आई भी नहीं थी, उससे पहले से ही वो यहाँ रह रही है। माँ जी रह रही होगी, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। आप मेरी तुलना उस नौकरानी से कर भी कैसे सकती हो? वो कहाँ, मैं कहाँ? माँ जी, आप खुद तो थोड़ा सोचा करो कि आप आखिर बोल क्या रही हो। नीतू सरिता के आगे उसकी नौकरानी की बुराई कर रही थी, तभी वहाँ पर सरिता की नौकरानी पुष्पा हाथ में झाड़ू लिए आती है। माँ जी देख रही हो नीतू दीदी की कैसे जुबान चल रही है। माफ़ करना मालकिन, लेकिन बहू ऐसी नहीं होती है। बहू को ना सास की सारी बात माननी चाहिए, सही हो या गलत। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम अपना काम करो। मालकिन आज नीतू दीदी हमको बाहर वाली बोल दी है। अब से हम कभी भी गलती से भी आपके परिवार के मामले में नहीं बोलेंगे। आज हमको पता चल गया नौकरानी नौकरानी होती है। देख देख, तेरी वजह से बेचारी रो रही है। अरे थोड़ी सी भी शर्म बची है तेरे अंदर या नहीं? मेरी बात ध्यान से सुन ले, पुष्पा इस परिवार का अहम सदस्य है, और खबरदार आज के बाद पुष्पा को कुछ भी बोला तो। नीतू को पुष्पा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो बस पुष्पा को अपने घर में अपनी सास की वजह से ही झेल रही थी। कुछ दिनों बाद सरिता अपने बेटे अजय से कहती है, बेटा मैं क्या कहती हूँ, ऊपर ना एक कमरा और बनवा देते हैं, फिर उसमें बेड अलमारी सब बनवा देंगे, एक अच्छा सा कमरा लगेगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना? माँ सही तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ऊपर एक कमरा बनाने की क्या ज़रूरत है? हम 3 लोगों के लिए ये घर सही तो है, फिर एक और कमरा क्यों बनवाना? अरे मेरी पुष्पा के लिए, वो बेचारी सुबह सुबह अपने घर से यहाँ आती है। अगर ऊपर कमरा बन जाएगा तो उसकी भी परेशानी कम हो जाएगी ना। और हाँ, हम लोगों की तरह ही होना चाहिए कमरा भी। माँ लेकिन उसके लिए अपने घर में कमरा बनाने की क्या ज़रूरत है? आप इतना मत सोचो उसके लिए, यहाँ हम लोगों के लिए ही कमरे सही हैं। अरे चुप कर, तो जैसे मेरे लिए तू और बहू है, वैसे ही मेरी पुष्पा भी है। सरिता की ये बात सुनकर वहाँ नीतू आती है। देख रहे हो ना अजय माँ जी को? अरे माँ जी, उस नौकरानी को इतना सर पर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? बहू तू ना सोच समझ कर बोल, कहीं तू भी कुछ बोलने के चक्कर में ऐसा कुछ ना बोल जाइए जिससे मैं तुझ पर हाथ उठा दूँ। और अजय, मैंने जो भी बोला है
वो हो जाना चाहिए, समझा? सरिता अपनी नौकरानी के आगे किसी की भी बात नहीं सुनती और पुष्पा भी लगातार सरिता के कान भर रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन पुष्पा सरिता के पर्स से पैसे चोरी कर लेती है। जब सरिता को कहीं भी पैसे नहीं मिलते, मेरे पैसे किसने लिए? खुद ही मुझे बता दो। अगर मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी आप हमें क्यों बोल रही हो? अपनी पुष्पा को बोलो ना। आप हमें तो अपने कमरे में भी नहीं आने देती। बस आपकी पुष्पा ही आती है, तो पुष्पा को ही पता होगा ना कहाँ गए या फिर किसने लिए आपके पैसे। वो मेरे कमरे में आती ज़रूर है, लेकिन मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। वो ये सब कभी कर ही नहीं सकती। अजय बेटा, तूने लिए हैं क्या पैसे? माँ आप हद कर रही हो। अरे मैं अपने ही घर से पैसे क्यों चुराऊंगा, और वही पैसे जो मैं खुद आपको देता हूँ। फिर तो बहू तूने ही चुराए होंगे। सच सच बता दे, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। अरे मालकिन, ये आप क्या कर रही हो? अरे जिस घर में पुलिस आ जाती है ना, वो घर फलता फूलता नहीं है। मैंने देखा है, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ एक बार पुलिस आ गई, फिर तो नाश हो गया उस घर का। सही कह रही है पुष्पा। देख बहू, मैं आज तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे कमरे से या मेरे घर से एक भी रुपया गायब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, नीतू और अजय, अब तुम मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे नहीं जाओगे। पुष्पा की वजह से हमेशा नीतू को सुनना पड़ रहा था। ये नीतू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो अब पुष्पा को सबक सिखाने की सोचती है। अरे पुष्पा, मैं क्या कह रही थी कि तुम माँ जी का इतना काम बेफालतू में ही करती हो। मेरी माँ के घर भी एक नौकरानी की ज़रूरत है। वो तो ज़्यादा पगार देने को भी तैयार है और सिर्फ एक इंसान का काम करना है। बोल तो वहाँ बात करूँ तेरे लिए। लेकिन मालकिन को क्या बोलेगी मैं? अरे बोलना क्या है, माँ जी को उनकी औकात दिखा देना, एक बार में ही सुना देना, अकल ठिकाने आ जाएगी। नीतू की बात सुनकर पुष्पा अब सरिता के पास जाती है। ए बुढ़िया, मेरा हिसाब कर दे, मैं अब यहाँ और काम नहीं करेगी। अरे पुष्पा बेटा, ये तो कैसी बात कर रही है? कुछ हुआ है क्या? मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैं माफ़ी मांग लेती हूँ बेटा। मेरे को माफ़ी नहीं, अपना पैसा चाहिए। तेरे घर में काम करने से अच्छा है कि मैं कहीं काम ही ना करूं। और मुझे तेरी बहू के मायके में ना ज़्यादा पगार की नौकरी मिल गई है, अब तो मैं वहीं काम करूंगी। अरे पुष्पा बेटा, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और तू कुछ पैसों के लिए कहीं और नौकरी करेगी। क्या तू मुझे अपना नहीं मानती? मैं ना बस पैसों को अपना मानती है। माँ जी देख लिया आपने अपनी पुष्पा को। और पुष्पा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसी हो, इसीलिए मैंने झूठ बोला। माँ जी, आपने इसकी वजह से अपने बहू बेटे पर शक किया। अब देख लो। बहू तो सही कह रही है। मैंने कुछ ज़्यादा ही इस घर की नौकरानी को अपने सर पर चढ़ा लिया था। पुष्पा का असली रूप सरिता के आगे आता है और वो फिर पुष्पा को घर से निकाल देती है।